key learning. Today we have key learning of the previous shloka, that is 14.26, which we missed yesterday. So we will do the key learning and a little discussion if needed. Hare Krishna. Says Mataji, the service of key learning is with Asha Mataji and Meetu Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। कल के सत्संग में मैंने ये समझा है कि विष्णु तत्व की अगर हम अव्यभिचार भक्ति करेंगे तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति होगी, और साथ में ही हमारे जो आत्मा है उसको विशुद्ध आत्मा की ओर अग्रसर करना है, जिससे कि हम गुणातीत बने। एक बात कल मुझे और भी बहुत अच्छी लगी थी, जिसमें कि आपने बताया था कि भगवान अपने भक्तों को भी ग्लोरीफाई करते हैं, जिसमें आपने उदाहरण दिया था राम का, कि राम भगवान ने रावण का वध करने के लिए शिव की उपासना करी। तो मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा था। एक आपने व्यभिचार भक्ति के बारे में भी बताया था कल। व्यभिचार भक्ति में आपने कहा दो तरह से होती है, जिसमें कि एक तो मिश्रित साधना होती है। मिश्रित साधना करते हैं हम, कभी किसी ज्योतिषाचार्य से पूछते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, कोई और से पूछते हैं, जब जो वो बताते हैं वैसा हम करते हैं। एक आपने बताया किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम वो साधना मतलब भक्ति करते हैं, जैसे कि किसी भौतिक वस्तु की हमें प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हम साधना करते हैं। तो कल के सत्संग में माता जी मुझे यही समझ में आया है। कुछ गलत बताया हो तो आप उसको क्लैरिफाई करें माता जी। ब्यूटिफुल, वेरी वेल एक्सप्लेन, आपने सारे पॉइंट्स कवर करे। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। यस मीत माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी कल के जो सत्संग में था उसमें कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, क्योंकि मैं ही निराकार हूँ, नित्य कर्म हूँ, मैं ही धर्म, मैं ही अल्टीमेट सुख हूँ। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि जो भी मेरी भक्ति करेगा, यानी जो भी विष्णु तत्व की अव्यभिचारी भक्ति करेगा, वही गुणातीत और उसे ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। बाकी चीजें तो उसको सब बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल ही जाती है। तो ये मेरा ये मुझे समझ में आया। To say anything कि कोई भी और भी कुछ बोलना चाहते हैं, add on करना चाहते हैं? Anybody wants to add anything? Any doubts, any questions? कि ऐसे क्यों करें, ऐसे तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा? कुछ कोई भी any doubts, anything? We have 5 minutes. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा बताया दोनों ने, आपने बहुत बहुत अच्छा। माता जी बस एक है कि मतलब हम विष्णु तत्व की वो करें, है ना, भक्ति करें। तो ये तो बहुत देखने में मिल रहा है कि बाकी सब जैसे सोचो तो वो नहीं होता और इसी की तरफ अग्रसर है, तो बहुत अच्छी बात है। पर जैसे हम बिना उसके तो भक्ति नहीं कर पाते हैं। जैसे हम मांगते हैं कि भाई उसके हेल्थ स्वास्थ्य सही रहे उसकी, तो ये प्रार्थना करते हुए जो हम भक्ति करते हैं, क्या ये सही है या ये भी एक दिन हमारी छूट जाएगी? प्रार्थना करते, अच्छा, प्रार्थना करते हुए जो मतलब हम एवरीडे वी डू ना, कि प्रे फॉर आवर सेल्फ, प्रे फॉर जो बीमार हैं बहुत, और प्रे फॉर सबके जो भक्ति में नहीं आ पा रहे वो आए, ये सब। एक वो कॉन्सेप्ट या मनोभावना जो होती है वो चेंज होती है कि बीमार है तो ठीक हो जाए, so that he can serve the lotus feet of Krishna with sincerity, not that he can have a extended hours in the beauty parlor, not that he can become the strongest and the most beautiful person, not that he can become famous, not that he can have the glories of having a status in the society. Not for that. When we say that, he may recover so that he can serve Krishna with sincerity, because यही कुछ चीजें हैं वो इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। और इतना वैल्यूबल है मनुष्य जीवन कि देवी देवता भी इस मनुष्य योनि में आना चाहते हैं। पृथ्वी लोक पर, भारतवर्ष में मनुष्य योनि में आना चाहते हैं। इतना 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 है। क्यों? बिकॉज उनको तो बहुत लंबी, उनको तो अपना सर्व करना है, उनकी ड्यूटी बहुत लंबी है, उनके सर्विंग आवर्स बहुत लंबे हैं, और जो कृष्णा ने उनको सर्व करने के लिए बोला वो करेंगे। परंतु जो हम मानव जीवन में आकर के बहुत ही सिंपल तरीके से भक्ति करके हम बहुत ही कम टाइम में, मैक्स क्या है 100 ईयर्स है, मैक्स 100 ईयर्स है, उसमें हम निकल सकते हैं। तो इतना शॉर्टकट है। और एक्चुअली भक्ति तो सभी को करनी है, चाहे किसी का कोई लक्ष्य क्यों ना हो। और भक्ति तो, प्रार्थना तो सभी को करनी है, और
कृष्ण से मतलब भगवान से, विष्णु तत्व से ही करनी है, चाहे से तो उसको जो चाहिए। एक्चुअली अगर हम जैसे एज लाइक हम ह्यूमन बींग्स देखें, हम फैमिली में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम रहते हैं, हमें कुछ भी चाहिए यदि से तो हम अपने पिता से मांग रहे हैं, कुछ भी चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, आइसक्रीम, कुछ छोटी सी चीज चाहिए, यदि से तो हम पिता से मांग रहे हैं तो इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है, हम पिता से ही मांगेंगे। फिर जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारी चाहते और हमारा मांगना भी थोड़ा सा समझदारी वाला होता जाता है। ठीक है कि चलो आज हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, लेट्स प्ले बोर्ड गेम्स टुगेदर, हमारा उस, या लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन टुगेदर, लेट्स गो फॉर अ मतलब कुछ हमारी, हम भी तो मेच्योर होते जाते हैं, अपने अपब्रिंगिंग में भी तो हम मेच्योर होते हैं। हम जो जिस चीज की जिद किया करते थे पहले, वही जिद्दें तो अब नहीं करते, हम भी तो मेच्योर होते जा रहे हैं ना मांगने में। तो नंबर वन, पहली बात तो हमारी मेच्योरिटी आ रही है, हम क्या मांग रहे हैं वो भी हमारा सीजन्ड होता है। नंबर टू, पिता से मांगने में उसको उनको कोई भी बुरा नहीं लगता, जो मांगना चाहे मांगे, परंतु बुरा कब लगता है, जब हम पड़ोसी के जाकर के मांगते हैं कि पापा तो ये नहीं दे रहे आप दे दो, है ना, बुरा तो तब लगता है। ठीक है, तो अब वो भगवान कोई लड़ाई करने वाले नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु भगवान चुप करके बहुत पेशेंटली वेट करते रहते हैं, हमारा इंतजार करते हैं कि जब समझ आएगा तब, पर रास्ता तो यही है। तो यदि से तो हम भगवान से कुछ भी मांग रहे हैं तो गलत नहीं है, वो सुकृति है, और हम ही धीमे धीमे सीजन्ड हो जाते हैं, फिर हम हमारी मांगने की जो लिस्ट है वो थोड़ा सा बदल सी जाती है, और फिर अंत में जब हम भाव में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि तुम्हारा दुख भी प्यारा लगता है, ये कृष्णा जो तुमने मुझे दुख दिया वो भी मुझे बहुत प्यारा है, बिकॉज तुमने दिया, तुम्हें लगा होगा कि मेरी शुद्धि के लिए ये अच्छा है, तो मुझे वो भी बहुत प्रिय है। तुम्हें लगता है कि मुझे ये चीज हो गई है, बीमारी है, जो भी कुछ है, तो मुझे वो भी बहुत प्यारा है, क्योंकि तुम्हें लगता है ना, तुमने दिया है तो तुम्हें लगता होगा कि मेरी शुद्धि के लिए अच्छा है, तो मुझे तो शुद्ध होना ही है ना, तो मुझे वो भी प्यारा लगता है। इज इट ओके माता जी? पर बहुत ऊंची लेवल आती है, परंतु शुरू में जो मांगना है जैसा है वो भगवान विष्णु तत्व से ही मांगना है, इधर उधर नहीं जाना है। और ये भी एक बात है कि हमें जो भी, माता जी इज इट ओके, डिड आई एनी वे सेटिस्फाई द क्वेश्चन? जी माता जी, जी माता जी, बहुत सारी चीजों के आंसर। ठीक है माता जी, और ये भी बहुत जरूरी है, तीन तीन बातें पूछी थी अर्जुन ने, कि ऐसा जो गुणातीत होने हो गया है या गुणातीत पर पहुंच गया, गुणातीत मतलब इन तीनों गुणों को लांग गया है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने गुस्सा कर दिया, मेरे को बहुत मतलब बहुत चेष्टा हुई कि मैं अनएक्सपेक्टेड गोल्स को अचीव करूं, होता है ना, जैसे हम अपने लिए ही अपनी लाइफ को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, कि मुझे तो एटलीस्ट 5 गाड़ियां 5 घरों में चाहिए चाहिए इस मंथ, इस ईयर तक। अब हमने कॉम्प्लिकेट कर लिया अपने, अब उसके लिए क्या मेहनत नहीं लगेगी, क्या टाइम नहीं जाएगा, और क्या यही करके हम खुश हो जाएंगे? ये सब तो हम सोचते नहीं है, हम अपने लिए एक अनअचीवेबल गोल बना लेते हैं कि हमें वहां तक जाना है, और किस लिए जाना है? मटेरियल बेनिफिट्स के लिए जाना है, हमें वहां तक जाना है, और फिर हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो ऐसे अनअचीवेबल गोल्स भी नहीं बनाने चाहिए भौतिक जगत के भौतिक प्राप्ति के लिए, कि हमारा इतना हो, ये भी नहीं करना चाहिए। एनीवे, तो अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे कि जो गुणातीत हो गया, जो गुणों को लांग गया है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं ना, पहले वो हमें पता चलना शुरू होते हैं, हमें खुद को रियलाइज होता है कि कुछ तो है, कि अब मुझे वो बात नहीं आ रही, ऐसा नहीं कि मैं, हमारा बॉडी बुढ़ा रहा है इसलिए नहीं आ रही, पर मन से ही नहीं आ रहा, हो ही नहीं रहा है, अब उसमें बातों में मजा आई, तो पहले हमें खुद को पता चलता है, फिर हम ऐसा बिहेव करते हैं जिससे कि दूसरों को भी पता चले लग जाता है कि बड़ा काम है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये क्या बात है, कुछ तो एंजाइटी होनी चाहिए, कुछ तो स्ट्रेस होना चाहिए, स्ट्रेस, ये सब उस हमारे बिहेवियर से अगले को पता चलने लग जाता है। और फिर क्या होता है, फिर एक प्रोसेस क्या है, उसने पूछा था प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस क्या है गुणातीत होने का? प्रोसेस ये है कि अव्यभिचारी भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति मतलब उसके अंदर में जो आपका साधना का जो प्रोसेस है ना, कि कोई इधर उधर नहीं भटकना है, कि हम योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, या किसी को पंडित को पूछ के उस माध्यम से हम भगवान को जानने की कोशिश करें, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि अपने पंडित खुद बनो, अपने पंडित खुद बनो,
ऐसा अपने आप को तैयार करो कि तुम अपने पंडित खुद बनो। ठीक है। सो एनीवे, तो दो अव्यभिचार भक्ति करनी है। अव्यभिचार भक्ति मतलब कि हमें साधना में भी शुद्धि रखनी है और लक्ष्य में भी शुद्धि रखनी है। ये उस लेवल की बात हो रही है। और ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ठीक है, जब हम गुणातीत हो जाएंगे तब हम वैसी वाली भक्ति करेंगे, अव्यभिचारी भक्ति, जहां हमारा लक्ष्य भी एक ही होगा और साधना भी एक ही, तब हम करेंगे। नहीं। क्या ऐसा होता है कि जब हम बीमार हो रहे हैं तब हमको लगता है नहीं, जब हम ठीक हो जाएंगे हम तब डॉक्टर के पास जाएंगे, हम तब दवाई लेंगे? नहीं, जब हम बीमार हैं दवाई तब लेनी है, चाहे कितनी भी कड़वी दवाई क्यों ना हो। ऐसे थोड़ा बोलते हैं कि मीठी दवाई होगी तो ही हम लेंगे। नहीं, बीमार अभी है, दवाई अभी चाहिए, चाहे दवाई हमें सुख दे या नहीं दे। हमें ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि दवाई लेने से हम ठीक हो ही जाएंगे। और कंटिन्यूस दवाई, एंटीबायोटिक से तो डॉक्टर आंटी बोलते हैं ना कि अगर तुमने पूरा से एंटीबायोटिक नहीं लिया तो वापस ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो उसको पूरा कंसिस्टेंसी के साथ टाइम अलार्म लगा के 8 घंटे में लेनी है तो लेनी है, ऐसे करके तभी लेनी है, तभी हमारा कल्याण होगा। वरना तो हम बीच में लटक जाएंगे, तब हमारा कल्याण नहीं होगा। अच्छा, अब ये बातें जान लेना, हाँ बीमारी है, हाँ ये दवाई है, हाँ डॉक्टर आंटी है, हाँ ये सब करना है, तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? सिर्फ ज्ञान होना कि ये आत्मा है, ये बॉडी है, ऐसा करना है, बहुत ज्ञान है। ज्ञान हो लेने से क्या हमारी शुद्धि है, हमारा हमको परम गति प्राप्त हो जाएगी? नहीं प्राप्त होगी। ये ज्ञान होना बहुत अच्छा है, पर ज्ञान को फिर भक्ति के रूप में अप्लाई करना और भी बहुत अच्छा है। और फिर फोकस भक्ति हम क्यों बोलते हैं? जिस तरीके से जो बीज अंकुरित हो रहा है, तो अगर हमने फोकस भक्ति नहीं करी तो उसके साथ साथ वीड्स भी आ जाते हैं, और वो हमारी जो भक्ति का जो बीज है उसको फिर वो खत्म कर देते हैं। क्योंकि हमारा मन फिर चार जगह उछाले मारता है ना कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, हम वो भी कर ले। अभी भी मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे ग्रुप में भी, अगर हम इस बात को शायद 2 सालों से तो सुन ही रहे होंगे, कम कम तो नहीं है, फिर भी अभी हमारे अभी दृढ़ भक्ति या वन फोकस भक्ति नहीं आई है। ठीक है, और इसमें अब आप देख लो कि कितनी हमारी कंडीशनिंग होती है। हमारी क्यों नहीं आती है? आपको पता है कि क्यों नहीं आती? क्यों हम सब डरते हैं जो हम कर रहे हैं? हमको लगता है ना कि हमने तो यही देखा है घर में, हम तो सालों से यही कर रहे हैं, अभी भी हम थोड़ी ना छोड़ पा रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हम थोड़ी ना, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? डर, बहुत बड़ा डर लगता है कि हमने अगर ऐसे नहीं किया तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा, डर। और दूसरा क्या है? हमारी करोड़ों जन्म से हमारी कंडीशनिंग है, इस वजह से हम छोड़ ही नहीं सकते। परंतु हम कृष्ण से जुड़ तो सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हो सकता है अभी हमारा एक लक्ष्य, साधना का एक लक्ष्य ना हो कि हमें ये नहीं कि हमें कृष्ण तुम्हारा प्रेम ही चाहिए। हमको लगेगा क्यों भाई, हम माया हमारे पास हो, वो माया से हम सर्व करें, नहीं लगे तो हमें तो देवी को भी प्रसन्न करना है, फिर हमारे को ये भी करना है वो भी करना है। ठीक है, हो सकता है अभी वो बात न आए, परंतु एटलीस्ट हम सुन तो सकते हैं कि करना क्या है। चलो ठीक है, नहीं करें, जैसे ना, जैसे माता जी ने बहुत सिंपली स्वीटली और बहुत अच्छे से पूछा था, सुचिता माता जी ने, तो उन्होंने पूछा था कि ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट है, तो यस डिफिकल्ट है, पर एटलीस्ट हम सुन तो सकते हैं क्या सही क्या है, और हम एटलीस्ट एसोसिएशन में तो रह सकते हैं। क्योंकि हम एसोसिएशन में, इसलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं, वरना अकेले बैठ के भक्ति करना बिना मैजिक के, जैसे हमें लगता है, क्योंकि भक्ति जो है बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि आज आपने 16 सोमवार करे और आपको 16वें सोमवार पे आपको एक बिल्कुल दिख गया कि हाँ यही है, इसी से यही से मुझे अपना जीवन चलाना है, तो इट्स नॉट मैजिकल। इसका जो प्रोसेस है बहुत हल्के हल्के है, परंतु जो लगा रहा वो फिर उस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको खुद को पता चलता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ठीक है, अभी आप किसी को कितना ही बोल दो नॉनवेज नहीं खाना है, वो नहीं समझेगा। जब वो सुनते रहेगा सुनते रहेगा सुनते रहेगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि जिस जीव को आप मार के खा रहे हो उस जीव के, बहुत बुरी, सुनने में बहुत बुरा लगता है पर ये सच है, जिस जीव को आप मार के खा रहे हो उस जीव के खाल में जितने बाल हैं उतनी बार आपको जन्म लेना पड़ेगा और उसके हाथों मरना पड़ेगा। तो अब आप देख लो कि आप कितने जन्म तो अपने ऑलरेडी इंश्योर कर रहे हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम
मंगलवार को नहीं खाते या उस वार को नहीं, शनिवार को नहीं खाते, तो क्या मंडे, जो चीज गलत है वो हमेशा के लिए गलत है ना। कि आप किसी को एक दिन थप्पड़ मार दो और बोलो अच्छा ठीक है अब मैं तुझे वेडनेसडे थर्सडे थप्पड़ नहीं मारूंगा, अरे तो मंडे मारा वो भी गलत था ना। जो चीज गलत है वो हमेशा गलत है, वो यूनिवर्सल है। और जो चीज सही है वो हमेशा सही है। हमें कब समझ आती है, इट्स ओके, पर जो चीज सही है वो सही है, ठीक है ना। और माता जी कितने सारे अपने लोग हैं जो ये सब खाते हैं, और माता जी, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उनको ये कह दें कि ये वाली बात कह देंगे, ये तो कह सकते हैं मत खाओ, उसको तो वो उड़ा देते हैं। परंतु अगर ये जो बता अभी बात हो रही है ये कह देना तो वो पिटाई करते हैं हमारी पलट के। मैंने भी तो आपको कितने दिनों बाद बोली माता जी, मैं भी फिटनेस से बहुत डरती हूँ, पर क्योंकि इतना टाइम लगता है माता जी। जब मैंने एक बार किसी को एक बार ऐसे बोला था कि हम जो मरा हम फ्रिज में कोई मरा हुआ जानवर, मतलब इन द सेंस कि हम अपनी बॉडी को क्या कब्रिस्तान समझते हैं, जो अपना मरा हुआ हम डालते हैं अंदर। मरा हुआ जानवर ही तो अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, फ्रिज में ला के रखते हैं। कौन करता है ऐसे अपने, हमारा सबसे जो प्रिय होता है वो भी अगर फिजिकल बॉडी छोड़ देता है, उसकी बॉडी को हम तुरंत जला देते हैं, है ना। कोई थोड़ी ना फ्रिज में स्टोर करते हैं, तुरंत जलाने की बातें करते हैं। और फिर एक जानवर जिसको हम बहुत प्यार करते हैं उसको तो हम, और जो एक जानवर जो मरा है उसको ला करके फ्रिज में रखते हैं, स्टोर करते हैं और महीनों तक भी कर लेते हैं और फिर खाते हैं। तो माता जी ये जब आएगी बात समझ में तभी हम खाली से बस प्रार्थना कर सकते हैं। और ये भी बात है कि जिस दिन आ गई और जिस दिन उन्होंने माला पकड़ ली तो उसके पहले के पन्ने फट गए। तो ये भी तो कितना आसान है। सो ये है, एनीथिंग दैट वी वांट टू आस्क डिस्कस। माता जी माता एक्चुअली डिफिकल्ट है घर में, जैसे हम ये बोल भी रहे हैं कि हम लोग और कोई भक्ति नहीं कर पाते या और कोई पूजा नहीं कर पाते, पता है ये भी डिफिकल्ट है। हो सकता है कि घर में सब जने आपकी प्रेयर्स का स्टाइल जो चेंज हुआ है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन जो उनका है वो कभी भी चेंज नहीं होता ना। तो डिफिकल्ट है ये प्रोसेस, बट अगर ठीक है। उन्हें ना माता जी, ये भी बहुत बड़ी सुकृति हो गई, नंबर वन। और नंबर टू, फैमिली में से एक भी कोई भक्त बन जाता है ना तो वो अपने जनरेशन्स को सुधार देता है। तो आप अपनी भक्ति दृढ़ कर लो कि आप कहीं ना कहीं उनका भला भी कर दो। हाँ मतलब जैसे ऐसे नहीं होता कि कोई चीज आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही करेंगे ऐसे ही करेंगे। जैसे मैं तिलक लगाती थी, बट मेरी मदर को तो लगा कि ये तो शायद साधु ही बन जाएगी, और 5-6 महीने लगाए इसने तो वो तो एक्चुअली शी गॉट सो एजिटेटेड कि वो जब वहां से अक्षय पात्र से प्रभु जी आए थे तो उन्होंने तो उनको बोल दिया कि आप इसको मना करो कि ये नहीं लगाएगी, क्योंकि ये लगाती है तो मेरे को तो स्ट्रेस हो जाता है। जी, मतलब क्या करना है, I'll tell you, I'll just interfere in between। तो अब आपको डबल मेहनत करनी है। ये एक फितरत, एक वुमेन को एक ये दिया गया है कि जैसे अगर वुमेन को काम करना है तो क्या वो घर के काम करना छोड़ देती है? वो डबल काम करती है ना। जैसे अगर किसी स्त्री को शादी के बाद भी अगर काम करना है तो क्या वो अपना किचन का काम, घर का काम करना छोड़ देती है? नहीं, वो डबल काम करती है। तो अब माता जी आपको डबल काम करना है, कि ऐसा करना है कि आपको इतना शाइन करना है कि कोई आपकी भक्ति पे एक एक इतना छींटा भी ना लगा सके। कि अब आपको ममा के साथ और ज्यादा बैठना है, उनको और अच्छे से टेक केयर करना है, सो दैट कैन नॉट से दैट तुम तो बिल्कुल ही मतलब तुम तो विरक्त होगी, तुम्हें तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, ये बात हम नहीं सुन सकते। अब हमें डबल मेहनत करनी है, जिससे कोई ये ना कह सके कि भक्ति में आके तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, बल्कि और डबल मतलब है, बल्कि और अच्छे से संवेदना है, बल्कि और अच्छे से सर्व करना है रिश्तों को, सो दैट nobody can say, if the students are doing, they have to work harder so that nobody can say तुम भक्ति में आकर के तुमने माला शुरू कर दी, तुम्हारी पढ़ाई छूट गई। नो, यू कैन नॉट डू दैट। दिस इज एन इंसल्ट टू कृष्णा। मतलब जैसे होते हैं ना, हम जब शादी के बाद आके बहुत अपना अच्छा बिहेव करते हैं जिससे कि हमारे माता पिता पे कोई लांछन न लगा सके कि क्या परवरिश करी है, ठीक है, उसी तरीके से हम ऐसे काम करते हैं कि हमारे पिता पे कोई लांछन न लगा सकते कि कृष्ण की हो गई तो अब यहाँ पे कोई काम नहीं काम से कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू वर्क 10 100 times एक्स्ट्रा, एंड इसकी शक्ति देगा कृष्ण। वैसे भी जो भक्ति में आके जो कार्य कर रहे हैं ना, जितना कर रहे हैं, जैसे माता जी आप स्कूल भी कर रहे हो, घर पे भी हो, आपके पास पेट्स भी, इतना आप कर रहे हो ना। आप किसी से पूछो आपके बारे में, कोई कितना लोग बोलते हैं कि
गुड़िया तो बहुत करती है, आई नो। गीता मासी इज तो इन ऑल रेवरेंस ऑफ योर, वो बहुत मेहनत। सो ऐसे हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और एक दूसरे से हम प्रभावित होते हैं। यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा, दैट्स द ओनली थिंग। नहीं, उस उनको सिर्फ ऑब्जेक्शन मेरे तिलक से है, तो इसीलिए तो मैं क्लास में कभी भी नहीं लगा के आती अब। मैं देख तो रही हूँ माता जी, रिपीट भी करती हूँ, पर इट्स ओके माता जी। पर ना इसकी आपकी मुझे इतना टाइम ही नहीं होता कि अगर मैं तिलक लगा के क्लास में आ जाऊं और फिर मैं दोबारा से अपने उसको हटाऊं और फिर दोबारा से अपनी बिंदी लगाऊं और फिर कॉलेज जाऊं, इतना टाइम ही नहीं होता। मतलब वो टाइम क्रंच इतना है कि आप कर ही नहीं पाते हो। हाँ। कल का तिलक लगा लीजिए। हाँ। Do that. You can do that until your people around you are okay with it, and they will be okay with it. Not a problem. But don't offend them. And हाँ। wear a आप tilak. उसको भी तिलक लगाने लग जाओ माता जी। आप ना अपने माता जी को भी तिलक लगाने लग जाओ कि देखो आप तिलक लगा रहे हो, क्या आप बदल जाओगे। वो तो मेरा मर्डर ही कर देंगे, जैसे अभी सब बोल रहे हैं ना पिट जाएंगे, तो मैं तो खड़े खड़े ही मर्डर हो जाएगा मेरा। जी, पर वो इस बात को सोचते रहते हैं। वो It भी is सोचते हैं। माता जी इतना चेंज होता है कि मतलब जब ये मैं क्लास ऐसे ही शायद डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मतलब मैंने भी थोड़े दिन पहले शायद, मैं बहुत कम घर रह पा रही हूँ आजकल, तो एक दिन मैं आई तो मैंने देखा मेरे ब्रदर ने टीका लगा रखा है, तो मैंने कहा कहीं होकर आ जाओ, तो हम्म कहता है नहीं, बस मुझे ऐसे लगा कि मुझे लगाना चाहिए, बट उसने खैर बाबा का लगाया था और गोल लगाया था। जी उसके आप ना बाद जो जो कोई आता जा रहा है एवरीबडी इज आस्किंग, तो फिर उसके बाद ना हर कोई उससे सवाल करके मेरी तरफ देखता है कि इन सब, ये तो गुस्सा हो रहे थे तुम पे, अब ये क्यों लगा रहे? फिर मैं कहा कोई बात नहीं, किसी दिन मेरे को भी भगवान ने मतलब ऐसा कुछ ना कुछ कृष्णा प्लान कर ही रहे होंगे कि तुम लगा पाओगी किसी दिन, तो मैं कहा मैं इसीलिए चुप हूं अभी। कोई बात नहीं माता जी, कीप चांटिंग, एकदम सब हो जाएगा। एंड यू कैन, जैसे माता जी मतलब यू कैन जस्ट डू अ तिलक हियर एट द कंठी, जो कंठी पे लगाते हैं ना जरा सा, वो लगा सकते हैं ऐसे। तो दैट आई नो शी विल नॉट माइंड, इट इज ओनली ऑन द थिंग दैट आपको इस पे आता है, तो आपको एकदम से लगता है। और हम पहले बहुत बार घबराते हैं, ऐसे नहीं कि एक बार में हमको शक्ति आ गई लगा लिया तिलक। हम बहुत घबराते हैं, परंतु उसके बाद एक स्टेज आती है जब हमको इट्स ओके। एंड आई कभी थिंक कभी कोई चीज एकदम से ऐसे होती है माता जी कि आप लगाने लग जाओ। पहले अभी मैं भी मुझे नहीं तो लगा पाती बहुत थी। पसंद है तिलक, मैं तो मतलब मेरे को तो इतना पसंद था, और ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड गॉट सो एडजस्टेड टू द तिलक, लेकिन बस मेरी मदर को नहीं, उनको लगता है ये पहले साधु मैं ही पहले बनेगी। बिल्कुल नहीं लगा पाती थी माता जी, और मुझे ये लगता था ये इस्कॉन का साइन है। जब इनिशियली जब मैंने आई मैं इधर भक्ति में, तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती थी कि मेरे को इस्कॉन में तो नहीं जाना, कृष्णा की भक्ति करनी है, तो ये तिलक लगाने से तो इस्कॉन में चले जाएंगे। परंतु फिर एक गुरु जी का वो सुना मैंने, इस्कॉन वाले ही थे, पर उन्होंने कहा कि कैसी शर्म, हमको अपनी संस्कृति से कैसी शर्म, हम तिलक लगाना तो हमारी सभ्यता है, तो हमारे धर्म से हमको कैसी। और उस दिन से जैसे कोई मेरे आंख का पर्दा हट गया और फिर मेरा इजी हो गया लगाना। फिर मुझे लगता था कि जब मैं हॉस्पिटल में तिलक लगा के आती तो लोग कहते अरे अरे अच्छा अच्छा सॉरी आप कृष्णा भक्ति में हैं, अच्छा सॉरी। तो मैं कहती नहीं, कृष्णा भक्ति में होना कोई खराब चीज थोड़ी है, और आप सॉरी क्यों फील कर रहे हैं कि नहीं 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 माता जी, मतलब माता जी तो मेरे मुंह से निकल रहा है ऐसे करके। पर फिर मैंने देखा कि वो अब तिलक हम भूल जाते हैं, और मैं तिलक कई बार मेरे पूरे दिन रहता है, या कई बार वो हाथ से ऐसे हो जाता है एलर्जी होती है, या वो ऐसे हाफ हो जाता है। तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा, धीरे धीरे अब मैंने देखा अब कोई नहीं बोलता, अब सब अच्छा बोलते हैं। और फिर वो कहते हैं हरे कृष्णा, तो ये तो बहुत अच्छा एक वो फील हुआ। और अब घर वाले भी नहीं बोलते, तो मेरे ख्याल में कभी ना कभी वैसा कोई अच्छे से आ जाएगा ना, तो फिर आप उनको कन्विंस अपने आप ही हो जाएंगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, beautiful Mataji. Let's move. We have a little devotee also. He's the youngest devotee. He comes every day for Narsimha Aarti. I see him. So Hare Krishna Arjun. So I'll just put him on the spotlight, and then we'll say Hare Krishna Arjun. I'm very glad to see you. Hare Krishna. You can just say Hare Krishna. आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं हरे कृष्णा। बोलो हरे Hare कृष्णा। Krishna. हरे कृष्णा। Every ऑल day ऑफ यू। happy. हरे कृष्णा। ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा मेरे पास हरे। Let's start the आरती.